हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17 अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक और न्यूज आप लोग को बता दूं कि अविजन पर जितने भी टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए ही डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय whom IMF, which country among the following stands at the position of third poorest country in South Asia? दोस्तों, मैं पहले तो आप लोग को बता दूं IMF के बारे में। तो यहाँ पर IMF जो होता है उसका फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और अगर इसकी बात मैं करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वॉशिंगटन DC में, और इसकी जो MD CEO हो जाएगी वो हो जाएगी क्रिस्टलिना जुजारविया, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आप लोग को पूछ रहा है कि कौन से ऐसा कंट्री है जो कि थर्ड पोजीशन पे स्टैंड करता है एज अ पुअरेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया, तो आप लोगों के पास ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया अभी तक इस रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों थर्ड पुअरेस्ट कंट्री माना जाता है साउथ एशिया का। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया टू स्लिप बिलो बांग्लादेश इन पर कैपिटा जीडीपी इन 2020। दोस्तों, कोविड-19 की सिचुएशन इतनी ज्यादा हिट की है इंडिया की इकोनॉमी को कि अब बांग्लादेश तक की जो जीडीपी है वो हमारे देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि स्लिप हो सकती है। अभी तक इंडिया बांग्लादेश के नीचे पहुंचा नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो कहीं ना कहीं नीचे पहुंच चुका है। तो अपन इसके बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The current account balance of India has been projected to grow by 0.3% in 2020 and will be up to 0.9% in 2021। स्टार्टिंग से दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले हम लोग एक डिस्कशन ले लेते हैं कि IMF के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया का जीडीपी है, इंडिया का जो जीडीपी है, या फिर मैं बात करूं आप लोग का पर कैपिटा जीडीपी है, ठीक है। पर कैपिटा जीडीपी जो है आप लोग का, ये बेसिकली 10.3% से इट इज द लोएस्ट इन लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 4 ईयर से सबसे ज्यादा लोएस्ट है इस साल का। और दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि बांग्लादेश की जो स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, बांग्लादेश की जो स्टैटिस्टिक्स है वो दूसरे हाथ पर ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में 4% इसका जीडीपी और बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अभी तो बात ये करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक जो है उसने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को हिट किया है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंडिया वुड बी द थर्ड पुअरेस्ट नेशन इन द साउथ एशिया एज पर द रिपोर्ट अलॉन्ग विद द पाकिस्तान एंड नेपाल। तो दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान एंड नेपाल साउथ एशिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में आते हैं, तो अब उसमें नाम एक और जुड़ने जा रहा है, दैट इज इंडिया, ठीक है। ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोग को ये बता दूं कि ऑलरेडी बांग्लादेश हो या भूटान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका, ये ऑलरेडी क्या है, इट्स बीन अबव द इंडिया, मतलब इंडिया से ऊपर है। इंडिया से जीडीपी के मामले में आज की डेट में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये जितने भी स्टेट्स है वो क्या है, ऊपर है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट इंडियन इकोनॉमी हैज बीन हार्डेस्ट हिट बाय द COVID-19 पैंडेमिक इन साउथ एशिया आफ्टर श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से COVID-19 की सिचुएशन की वजह से इंडिया जो है आपका बिल्कुल डिवास्ट होने की सिचुएशन पर आ गई। उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है कि अब इसका संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बात बता दूं
कि नेपाल और भूटान कंपैरेटिवली, नेपाल और आईएमएफ का कहना है कि नेपाल और भूटान जो है कंपैरेटिवली ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएमएफ पाकिस्तान के जो डेटा है वो अभी तक, पाकिस्तान की कोई भी डेटा यहाँ पर लीक नहीं की गई है दोस्तों, या फिर उनका डिस्क्लोज नहीं किया गया है डेटा, ये पता नहीं किस वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी इनके डेटास को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जो पर कैपिटा जीडीपी है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमारा जो जीडीपी होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पर कैपिटा जीडीपी आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ओवर द लास्ट 5 years बांग्लादेश पर कैपिटा हैज इंक्रीज्ड, बट जो ग्रोथ है, जो बांग्लादेश की अगर कंपेयर की जाए ग्रोथ, इस साल 3.2% से ज्यादा बांग्लादेश हमारे इंडिया से ऊपर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे अब कि किस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से इंडिया नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ये आपका ब्लू लाइन जो होगी वो इंडिया की होगी। तो यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत ही ऊपर है, किसके, आपके बांग्लादेश के, ठीक है। और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बांग्लादेश और इंडिया की उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि एज डे पासेस बांग्लादेश का जो जीडीपी है, ठीक है, बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो अपने इंडिया से क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, ठीक है। और इंडिया ऐसे ही करते ही 3rd पुअरेस्ट कंट्री बन जाएगा, किसका, आपका साउथ एशिया का। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लॉन्च्ड इन द ईयर। आप लोगों को बताना है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है वो कौन से साल में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है 2005, 2010, 2017, 2019। Here the correct option will be option number C, that is 2017। 2017 में दोस्तों थैलेसीमिया के लिए एक योजना लेकर आए थे और इसको लाने वाले आपके कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो थैलेसीमिया एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका जो हेमोग्लोबिन है, जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड, ये बन नहीं पाता है दोस्तों, ठीक है, ये रिक्रिएट नहीं हो पाता है बिकॉज जो आपके रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स होते हैं बॉडी में, ये बहुत अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना एम्स टू प्रोवाइड वन टाइम क्योर फॉर हेमोग्लोबिनोपैथीज सच एज सिकल सेल डिजीज दैट थैलेसीमिया फॉर पेशेंट्स हु हैव मैच्ड फैमिली डोनर्स। थैलेसीमिया की दोस्तों सिर्फ एक ही इलाज है, वो है बोन मैरो, ठीक है। अगर बोन मैरो मैच हो जाता है और बोन मैरो रिप्लेस करने की वजह से उसका क्या हो जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है बॉडी में, अदरवाइज इसका और कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, डोनर्स ढूंढने पड़ते हैं और डोनर्स काफी महंगे होते हैं दोस्तों। इसकी जो इलाज है वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो इसी वजह से ये स्कीम को, इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना इज फंडेड बाय द कोल इंडिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम कॉल्ड Hematopoietic Stem Cells Transplantation Program. It provides financial assistance to more than 200 patients by providing rupees 1 million per, मतलब 10 लाख रुपए पर जितने भी आपके सेल ट्रांसप्लेशन के रहेगा लोग, उसकी 10 लाख रुपए पर पेशेंट को दिया जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा, आपका ये कोल इंडिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। द ओनली क्योर, जैसे मैंने कि आप लोग को पहले ही बोला कि बोन मैरो इज द ओनली वे टू इम्प्लीमेंट, और बोलूँ तो मैं इसको टू क्योर दिस डिजीज, ठीक है, क्योर वर्ड ठीक होगा, क्योर दिस डिजीज। सिर्फ बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से ही आपका इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है दोस्तों। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 to 12,000 चिल्ड्रन इन इंडिया आर बॉर्न विद थैलेसीमिया इन अ ईयर, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्चेस कैंपेन हाथ धोना रोके कोरोना। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने अभी रिसेंटली में ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसका आपका स्लोगन है हाथ धोना रोके कोरोना। ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हो जाती है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ stressed
that common habits of personal hygiene like washing hands can keep the coronavirus infection at a bay and help people lead a healthy and disease-free life. तो बेसिकली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जितना आप हाथ धोएंगे आप उतना ही दूर रहेंगे किससे, किसी भी बीमारी से। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे दोस्तों कि कोरोना वायरस की चेन को अगर तोड़ना है तो हर टाइम, हर आधे घंटे में, एक घंटे में आप लोग अपने हैंड वॉश करना ना भूलें। The Chief Minister stressed that common habits of personal hygiene, including the washing hands, can protect from coronavirus infection. Personal hygiene also helps people to lead a healthy and a disease-free life. Through this program, all people can connect and can personal hygiene a part of their daily life or daily routine. It would also help to break the chain of corona infection. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लॉन्च किसके द्वारा की गई थी, तो यूपी चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था ऑन द डे ऑफ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 16th October, 15th October, 14th October, 13th October. Here the correct option will be option number A, that is 16th October. तो दोस्तों वर्ल्ड फूड डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 16th October. ऑन दिस डे मोर देन 150 कंट्रीज यूनाइट टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू सराउंडिंग पॉवर्टी एंड हंगर। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि जो गरीबी है या फिर भुखमरी जो होती है उससे हजारों लोग सफर करते हैं इंडिया में। ठीक है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स भी बोलता है 785 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब डू नॉट हैव इनफ फूड टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब लोगों के पास बेसिक फूड फैसिलिटी भी नहीं है दोस्तों। बेसिक खाना अपना क्या हो जाता है, वीट राइस, मतलब गेहूं चावल दाल, इतना तक भी इनको यहाँ पर नहीं मिल पाता है दोस्तों कि ये लोग अपने जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रख सके या फिर हेल्दी तरीके से जीत सके। ठीक है, अ नंबर इक्वल्स अबाउट 1 in 9 people in the world. Surprisingly, the majority of hungry people live in developing countries. Poor nutrition causes 45% of deaths in children under the age of 5. तो दोस्तों 5 साल के बच्चों के जो उम्र के नीचे के बच्चे होते हैं उसमें से 45% जो डेथ के रीजन होते हैं वो आपकी क्या होती है, हंगर। ठीक है, गरीबी की वजह से खाना ठीक से नहीं मिल पाना या फिर रिसोर्सेज इतने नहीं है कि खाना को अच्छे से उपज किया जाए और उसको पूरा खाया जाए। दैट मीन्स जस्ट ओवर 3 million children a year die because of they don't have access to enough nutrition। ठीक है, फूड खा भी रहे हैं तो वो बिल्कुल फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं और न्यूट्रिश फूड नहीं जाने से अपनी बॉडी वैसे ही दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो याद रखने वाली बात यह है कि अक्टूबर 16 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच बैंक विंस द टाइटल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ घना, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। Here the correct option will be option number C, that is बैंक ऑफ घना। अब मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से बैंक ऑफ घना की, तो बैंक ऑफ घना पहले तो आप लोग का लोकेटेड कहाँ है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ घना आपका बैंक ऑफ घना जो है वो आपका लोकेटेड हो जाएगा आपका वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज। और दोस्तों इसको सम्मानित किया गया है आपका बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से। ठीक है, ये बात भी आप लोग क्या करोगे यहाँ पर ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लेते हैं एक बार। बैंक ऑफ घना हैज वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्क, ये भी आप लोग ध्यान रखना, मार्क कार्ने, ठीक है, जो गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उनको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2020। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स इज हेल्ड एनुअली टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन द सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी, राइट। This was in 7th edition of the award and the ceremony was held virtually। ठीक है, जो सेरेमनी हुई थी वो कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली मनाई गई थी। और यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, बैंक ऑफ घना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड। AR रहमान, भानु अथाया, राहुल ठक्कर, रविशंकर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भानु अठाई। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड भानु अठाई पास्ड अवे। शी वॉन द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर फॉर हर वर्क इन 1982 फिल्म गांधी, डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबोरो
In 2012, Athaiya returned her Oscar to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences for safekeeping. ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना ऑर्बिचरी है और ऑर्बिचरी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। तो भानु अथाया जो कि पहली इंडियन थी जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, उनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, उनकी डिमाइस हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस टू प्रोवाइड टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। तो अगर आप लोग सेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोग को पता होगा इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सुजल को। सुजल मतलब ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम ऑन 30 अक्टूबर 2020 टू प्रोवाइड द राउंड द क्लॉक सप्लाई ऑफ क्वालिटी टैप वाटर इन ऑल द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो जो ध्यान रखने वाली बात है आप लोग की वो यही है कि ओडिशा एक तो आप लोग को ध्यान रखना है और ध्यान रखना है आपको मिशन का नाम और मिशन का एम। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि ओडिशा की गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ रुपए स्कीम को फुलफिल करने के लिए अप्लाई किया है, विच विल बेनिफिट ओवर 15 लाख पीपल को बेनिफिट करेगा और 15 टाउन्स में। ठीक है, वो भी किसके मैनर में, फेजेस के मैनर में, मतलब एक साथ नहीं, फेजेस करके, ब्लॉक्स करके ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि जो काम हो वो जल्दी हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, क्वालिटी वाला काम हो। ठीक है दोस्तों, ये बात ओनली वंस फुल्ली इम्प्लीमेंटेड ओडिशा विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड क्वालिटी वाटर fit for direct consumption in urban areas. So this is a very good initiative taken by the Odisha government. नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु गिव्स द अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है कि यहाँ पर जो आपका जो स्टेट प्रोजेक्ट्स है वो किसके द्वारा अप्रूवल उसको मिली है इम्प्लीमेंटेशन की। ऑप्शन है आप लोग के पास नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। तो आप लोग कमेंट कर लिखकर बताइएगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द implementation of strengthening teaching learning results for states projects. STAR is a new centrally sponsored scheme under the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, for improving the quality of education in the Indian school education system. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5,718 करोड़ रुपए ऑन द स्टार्स प्रोजेक्ट, राइट। इस जो स्टार प्रोजेक्ट है इसका मेन एम यही है दोस्तों कि इंडिया में जो स्कूल्स हैं, क्या इंडिया में जो स्कूल्स है उनमें पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है कि भारत को बनाया जाए डिजिटल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि केरला फर्स्ट स्टेट बन चुका है जो पूरी तरीके से अपने स्कूल में सारी पढ़ाई को, प्रोजेक्ट्स, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ पूरा क्या कर चुका है, डिजिटलाइज्ड कर चुका है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उसी तरीके से सारे देश में ऐसा हो ये चाहते हैं और इसी को लेकर आया है कि आपका स्टार्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 5,718 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा और अभी ये प्रोजेक्ट सिर्फ 6 स्टेट्स के लिए लागू होगा, दैट इज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच बैंक partnered with Apollo Hospitals to launch the Healthy Life program for its customers? कौन सी ऐसी बैंक है जिसने रिसेंटली हैंड्स ज्वाइन किए किसके साथ, अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ? तो ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सिस बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एचडीएफसी बैंक। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आपकी एसबीआई बैंक, ये तीनों सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है आज की डेट में इंडिया की। अब मैम ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो बैंक होते हैं दोस्तों जिनको आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी कोलैप्स नहीं होने देती और वो इकोनॉमी के, वो जो अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है उनके उसमें कम से कम 4 से 5% का हिस्सा
अदा करते हैं उनको बोला जाता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, इंडिया लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च अ होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन। पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपने को मिलेगा। था अंडर द प्रोग्राम कस्टमर विल गेट द राउंड द क्लॉक एक्सेस, मतलब 24 आवर्स 365 डेज 365 into 7 डेज। ठीक है, इमरजेंसी मिलेगी आप लोग को अपोलो की एट नो कॉस्ट ऑन अपोलो डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज अपोलो 24/7। इट विल ऑल्सो come with various other benefits such as choice of payment option and ease of finance of treatments at all the Apollo hospitals। ठीक है, consumer can avail unsecured loans of up to rupees 40 lakhs to pay the medical expenses incurred at a healthcare chain। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन भी HDFC बैंक देने को तैयार हो गया 40 लाख रुपए तक का दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है, सबको इसका फायदा होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हमारे जो लाइफ में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात दोस्तों आप लोग नोटिस करिएगा, अनसिक्योर्ड लिखा हुआ। अनसिक्योर्ड मीन्स द विदाउट सिक्योरिटी लोन, या फिर इसको फैंसी वर्ड में बोला जाता है कोलेट्रल। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, नेम द तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी हु गेट्स एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस। राजेंद्र कुमार तिवारी, सोमेश कुमार, के शनमुगम, ठीक है, और आपका हो जाएगा डी ललित कुमार गुप्ता। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज के शनमुगम। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो तमिलनाडु के जो चीफ सेक्रेटरी है दोस्तों, उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, 3 महीने का ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है। तो इनको रिक्वेस्ट की है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि इनका एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, दैट इज के एस इन द व्यू ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पर ये बात भी आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। कभी कभी अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशन पे भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन हम लोग के टॉप 10 करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।